बीए द्वितीय वर्ष के एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो कई राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है तो उनकी पढ़ाई कैसे की जाए। यानी एक देश का संविधान भी जल्दी समझ में नहीं आता और जब एक से अधिक देशों का संविधान पढ़ना है, 5-6 देशों का संविधान पढ़ना है तो कैसे समझे आदमी। यह बहुत जटिल समस्या है और सबके लिए है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए भी यह उतनी ही जटिल समस्या थी। अब इसका एक रास्ता है, उस रास्ते पर व्यक्ति चले तो कई देशों का संविधान आसानी से पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से दिए जा सकते हैं। और उस तरीके को नहीं अपनाया जाए तो बहुत बड़ी समस्या होगी। व्यक्ति चिंतित रहेगा, पढ़ेगा, बात समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी थोड़े समय बाद भूल जाएगा। वह तरीका है, इस सब से बचने का तरीका है कि किसी एक संविधान को ठीक से पढ़ लिया जाए और उस एक संविधान को ठीक से पढ़ने के बाद जब अन्य संवैधानिक व्यवस्थाओं को हम पढ़ेंगे, अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में हमें आसानी होगी। लेकिन इससे भी पहले एक और अच्छी बात है जिसकी पढ़ाई फर्स्ट ईयर में हुई है कि हम यह जान लें कि संवैधानिक व्यवस्था में सरकार के बारे में चर्चा अवश्य होती है किसी भी संविधान में। और सरकार के अंग होते हैं 3, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका चाहे किसी भी देश की हो, जो काम है कार्यपालिका का उसी काम को करेगी। विधानपालिका चाहे किसी भी देश में हो, काम उसका वही होगा। न्यायपालिका का जो काम है वही काम न्यायपालिका करेगी, चाहे वह किसी भी देश की न्यायपालिका हो। अर्थात देश बदलने से कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का जो मूलभूत काम है वह नहीं बदलने वाला है। तो पहला उपाय यही है कि हम कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका इन तीनों के काम को ठीक से समझ लें। और फर्स्ट ईयर में इसकी पढ़ाई हुई थी, बीए फर्स्ट ईयर में, और एक बार सेकेंड ईयर में भी हम इसकी पढ़ाई कर लें फिर से कि कार्यपालिका का काम क्या है, विधानपालिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है। और जब हम पढ़ेंगे संवैधानिक तंत्र के बारे में, कहीं के संविधान के बारे में, तो पता लगेगा कि जो पढ़ाई हमने फर्स्ट ईयर में की थी, जो काम हमने जाना था कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का, ठीक उसी की तो चर्चा है संविधान में। संविधान में अलग कोई काम नहीं बताया गया, बस वही काम बताया गया है। इसलिए पहले तो जानना जरूरी है कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का काम क्या है। तो कठिनाई हो जाएगी दूर। समस्या तब आएगी जब हम काम की चर्चा नहीं करेंगे, कार्य के बारे में नहीं चिंतन करके, अधिकार के बारे में चिंतन नहीं करके उनकी संरचना का अध्ययन करने लगेंगे। संगठन का, कंपोजिशन, यानी किस देश में कार्यपालिका कैसी है, किस देश में विधानपालिका कैसी है और किस देश की न्यायपालिका कैसी है। अब संरचना में अंतर है क्योंकि हर देश ने अपने संविधान में इन संस्थाओं को, सरकार के इन अंगों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाया है। उन सब की संरचना अलग अलग है। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है लेकिन अमेरिका में नहीं है, वहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली है, ग्रेट ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत में राजतंत्र नहीं है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र है। अब कार्यपालिका में ही सम्राट भी है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, या किसी और भी नाम से पुकारा जाए, है तो सब के सब ये कार्यपालिका में। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका है। अब एक कोई काम सोच लें, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे राष्ट्रपति करे, चाहे मंत्रिपरिषद करे, है तो कार्यपालिका ही। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका में है। प्रधानमंत्री की सलाह मानेगा, प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद में इस पर विचार किया जाएगा, पहले मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका है।
तो कार्यपालिका के ये 3 रूप देखने को मिले, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेकिन तीनों है कार्यपालिका। काम एक, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना, तो काम में तो कहीं कोई अंतर नहीं आया। इसी काम को अमेरिका का राष्ट्रपति भी करता है। किसी भी देश में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्र संकट काल की घोषणा करता है। तो काम में कहीं अंतर नहीं होता, उनकी संरचना में अंतर होता है। इसलिए इनकी संरचना के अंतर को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन पहले काम को तो समझ लें। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के कार्य को मुख्य रूप से हम पढ़ लें, समझ लें, तो हमारा काम सेकेंड ईयर में संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।